कोई ऐसा है जो जेमस्टोन जिसने पहना हो? कोई भी जिसने जेमस्टोन पहले कभी पहना हो या अभी अगर करेंटली किसी ने जेमस्टोन पहना है? कोई भी नहीं है जेमस्टोन वाला? किसी को मैं आइडिया हो? हाँ जी, कौन? नरगे बोल रहा हूँ। नरगिस जी, मैं बहुत जेमस्टोन। साल पहले मून का मोती पहना था सर, बहुत ओके, साल फिर पहले। उतार दिया आपने फिर? हाँ, उतार दिया बोला तो उस मेरे हाथ से निकल गई वो। कैसे गई क्या गई मुझे मालूम नहीं, लेकिन निकल गई वो। ओके, चलिए उसको देखते हैं अभी। हाँ। और आपको कोई आइडिया है कि किस बेसिस पर आपको दिया गया था वो जेमस्टोन? नहीं, इतना ओके, ठीक है, चलिए। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले कॉमन कारण बताता हूं कि क्यों लोग जेमस्टोन्स पहनते हैं, या फिर जनरली एस्ट्रोलॉजर्स किस बेसिस पर जेमस्टोन्स देते हैं। और एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस फॉलो हो रही है इस विषय में, या इसको गलत भी नहीं, इसे ये बोला जाएगा कि शायद प्रॉपर नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स को, जो मेन स्ट्रीम एस्ट्रोलॉजर्स हैं आज की डेट में, और एक अधूरे ज्ञान के साथ जेमस्टोन्स को प्रिस्क्राइब करा जाता है। इसलिए जेमस्टोन्स का बहुत बार रिजल्ट नहीं आता, या एक बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो सबसे कॉमन तरीका है जेमस्टोन्स को प्रिस्क्राइब करने का, वो है दशा के ऊपर, कि आपकी जो दशा चल रही है, जो महादशा अंतरदशा चल रही है, उसके हिसाब से जेमस्टोन्स को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। करेक्ट? अब यहाँ पे जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट में अगर मैं दशा देखूंगा तो करेंटली यहाँ पे महादशा जो चल रही है वो चल रही है मर्क्यूरी की। Correct? और इसी मर्क्यूरी की महादशा में जो अंतरदशा है, वो अंतरदशा है जुपिटर की। मर्क्यूरी की महादशा और जुपिटर की अंतरदशा चल रही है। अब यहाँ पे मर्क्यूरी लग्नेश है और जुपिटर सप्तमेश है, तो इन दोनों के जेमस्टोन्स हम दे सकते हैं। करेक्ट? बताइए। दशा के अकॉर्डिंग लग्नेश और सप्तमेश का जेमस्टोन दिया जा सकता है, ये कॉमन प्रैक्टिस है। लॉर्डशिप अच्छी है और अगर प्लैनेट अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो उनका जेमस्टोन दे सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, एस्ट्रोलॉजर्स का। तो यहाँ जुपिटर जो है वो खुद स्वयं की राशि का बैठा हुआ है, और मर्क्यूरी जो है वो राहु और वीनस के साथ कंजंक्ट है, तो मर्क्यूरी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, बट फिर भी लग्नेश है, लग्नेश का जेमस्टोन दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विषयोत्तरी दशा। विमशोत्तरी दशा के अकॉर्डिंग मर्क्यूरी और जुपिटर का दशा चल रहा है, विमशोत्तरी दशा के अकॉर्डिंग। अब दशा तो बहुत प्रकार की है। अगर मैं यहाँ पे दशा चेंज कर दूं, यहाँ आप देख रहे हैं विमशोत्तरी, अष्टोत्तरी, कालचक्र, योगिनी। अब मैं अगर इसको अष्टोत्तरी कर देता हूं
तो अब यहाँ पे सूर्य की महादशा आ गई। विंशोत्तरी दशा में बुध की चल रही थी, अष्टोत्तरी में सूर्य की चल रही है। अब अगर मैं इसे काल चक्र कर देता हूं तो यहाँ पे एक्वेरियस साइन की दशा आ गई। कोई भी आप यहाँ पे, अब मान लीजिए हम यहाँ पे पंचोत्तरी दशा कर देते हैं तो यहाँ पे मून की दशा चालू हो गई, मून की महादशा चल रही है। अब सवाल ये है कि दशा के बेसिस पे जेमस्टोन हम दे रहे हैं तो हर दशा एक अलग जेमस्टोन एक अलग प्लैनेट को डिनोट कर रही है, तो फिर हम कैसे दें? और हर दशा का अपना एक अलग रोल है। चार्ट टू चार्ट भी कुछ ऐसा देखने में आया है कि कोई एक पर्टिकुलर दशा ज्यादा अच्छे से अप्लाई होती है कंपेयर टू अदर दशा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि विंशोत्तरी दशा से ही दशा का प्रिडिक्शन करा जाता है, आप बाकी दशाओं से भी कर सकते हैं। तो जब हर दशा अलग अलग प्लैनेट को डिनोट कर रही है तो फिर दशा के बेसिस पर जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करना सही है या गलत? बताइए। दशा के बेसिस पर आप कैसे जेमस्टोन प्रिस्क्राइब कर सकते हो जब आपके पास कोई एक फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है? अब जनरली यहाँ पे होता क्या है, जो ये दशा के बेसिस पे कौन से एस्ट्रोलॉजर्स जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो छोटे छोटे से कोर्सेज करके आते हैं। अब जनरली किसी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा कोर्स किया ऑनलाइन, वहां पे विंशोत्तरी दशा के अलावा और कुछ सिखाया नहीं जाता। जब दशा का पार्ट आता है तो विंशोत्तरी दशा सिखाई और बस कोर्स खत्म। तो उनको ये पता ही नहीं है कि विंशोत्तरी के अलावा भी बहुत सारी दशाएं हैं जो हमारे शास्त्रों में दी हुई हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, विंशोत्तरी के बेसिस पे आपको जेमस्टोन दे देते हैं और वहीं से गलती होना चालू हो जाती है। ये एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, आपने देखा होगा जैसे 1, 5, 9 इनके जेमस्टोन दिए जाते हैं त्रिकोण भावों के, 1, 5 और 9, और ये हर किसी को पहना दिए जाते हैं। मतलब आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, 1, 5, 9 का ये कॉम्बिनेशन आपको दे दिया जाता है। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया है कि उसको बिजनेस ना इम्प्रूव करना है, तो बिजनेस या प्रोफेशन का जो भाव है वो 2 भाव है, सप्तम भाव और दशम भाव। उसको अगर अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करना है तो उसको दशम भाव को हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये प्रोफेशन का भाव है, हर भाव से 12वां भाव उस भाव का नुकसान होता है। जैसे लगन से 12वां भाव जो है वो आपका स्वयं का नुकसान है, ऐसे ही 10th हाउस से 12th हाउस जो है वो प्रोफेशन का नुकसान है। तो ये तो 9th हाउस आ गया। 10वें घर से 12वां घर आप कैलकुलेट करोगे तो 9वें घर पे आप पहुंचोगे, करेक्ट? यस। तो 9वें घर का जेमस्टोन पहनना कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को इफेक्ट करेगा। तो फिर 1, 5, 9 के बेसिस पे किस प्रकार से जेमस्टोन दिया जा सकता है? तो ये तरीका भी गलत है। देन हॉरोस्कोप में अलग अलग प्रकार के रेमेडीज हैं।
कुछ रेमेडीज आपको ऐसी हैं जो औषधियों से करनी होती है, औषधियों का सेवन करके, औषधियों का दान करके। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो प्रॉपर दान की कैटेगरी में आती हैं, उसमें भी अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग दिनों के अलग अलग राशियों के अलग अलग दान। कुछ रेमेडी ऐसी हैं जहां पे आपको मंत्र स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक है। कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो प्योर कर्म कांड में आती हैं। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जहां पर आपको भोजन करवाना होगा। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ यज्ञ करवाना होगा। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जहां पे आपको किसी रिलीजियस प्लेस में एक पर्टिकुलर मुहूर्त में विजिट करना होगा। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो इन सब का कॉम्बिनेशन है, सारी चीजें आपको अलग अलग समय पे करनी होगी। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जहां पे आपको जेमस्टोन्स धारण करना होगा। तो हमारे पूरे वेदांग में अलग अलग प्रकार की रेमेडीज हैं। उन सब रेमेडीज को छोड़ के जेमस्टोन्स के ऊपर लोग किस प्रकार से आते हैं कि ये जेमस्टोन आपको पहनना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। जेमस्टोन की जो यूटिलिटी है, जेमस्टोन जिस पर्टिकुलर रेमेडी में यूज होगा उसी रेमेडी में आपको पहनाना है। बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पर रत्नों का दान किया जाता है, उनको पहना नहीं जाता। तो पहले ये किस प्रकार से डिसाइड होता है कि हमें अदर रेमेडीज करनी है या जेमस्टोन से रेमेडी करनी है। तो इसका जो एनालिसिस है वो इस चीज को देखकर किया जाता है कि आपका जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो कुंडली है, वो कितनी ज्यादा कार्मिक है। जितनी ज्यादा कार्मिक आपका हॉरोस्कोप होगा उतना ही कम असर आपको जेमस्टोन्स का मिलेगा। अगर आपका हॉरोस्कोप बहुत ज्यादा कार्मिक है तो आप कोई भी रत्न धारण कर लीजिए, उसका कोई प्रभाव आपको आपकी जिंदगी पे नहीं देखने को मिलेगा। जेमस्टोन्स उन केसेस में धारण करा जाता है जहां पे आपका हॉरोस्कोप 50% से कम कार्मिक है। 50, और इसका एक पूरा कैलकुलेशन है। अगर 50% से कम कार्मिक है और नीड है आपको उस पर्टिकुलर एरिया में जेमस्टोन की, वो एरिया आपकी लाइफ का जेमस्टोन से ठीक हो सकता है, उस केस में जेमस्टोन। फिर इसके बाद अब मैं यहां पे अगर मान लूं कि लेट्स से किसी को प्रोफेशन में इशू है, प्रोफेशन का स्वामी यहाँ पे जुपिटर है। अब प्रोफेशन में इशू दो प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं, वैसे और बहुत सारे फैक्टर हैं, D10 का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, D9 का भी है, लेकिन सिंपल जैसे हम अगर सिंपली समझे तो जुपिटर भी रिस्पॉन्सिबल है प्रोफेशन के लिए क्योंकि वो 10th लॉर्ड है, और 10th हाउस भी रिस्पॉन्सिबल है प्रोफेशन के लिए क्योंकि इसी भाव से आपका प्रोफेशन देखा जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि जुपिटर की पोजीशन अच्छी है लेकिन आपका 10th भाव एफ्लिक्टेड है। ये सिचुएशन हो सकती है। हॉरोस्कोप में जुपिटर की पोजीशन अच्छी होगी, मतलब 10th लॉर्ड की पोजीशन अच्छी होगी, लेकिन 10th हाउस कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड हो सकता है। हो सकता है। yes. जैसे अगर इसी हॉरोस्कोप में मैं जुपिटर को लगन में अगर बिठा दूं और सैटर्न को मैं यहां बिठा दूं, तो अब जुपिटर तो ठीक है लेकिन सैटर्न के 11, लेकिन सैटर्न की 7वीं दृष्टि यहां पे पड़ रही है। तो अब इस केस में आप कैसे जेमस्टोन दोगे या किसका जेमस्टोन दोगे, या जेमस्टोन दोगे भी या नहीं दोगे? क्योंकि राशि अफ्लिक्टेड है लेकिन लॉर्ड सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही आता है कि क्या जेमस्टोन की रेमेडी यहाँ पे एप्लीकेबल है या कोई और रेमेडी एप्लीकेबल है।
और फिर अगर जेमस्टोन की रेमेडी एप्लीकेबल है, वैसे इस केस में जेमस्टोन की रेमेडी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि हमारा जो ये कोर्स है ये कलर, क्रिस्टल और जेमस्टोन, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको जेमस्टोन देना ही है। तो आप जेमस्टोन किसका दोगे यहाँ पे? जुपिटर का दोगे या पाइसिस का दोगे? क्योंकि जुपिटर का जेमस्टोन अलग है, पाइसिस का जेमस्टोन अलग है।